नमस्कार दोस्तों इंदौर में टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर मामले में एक आरोपी दोस्त राहुल नवलानी को जेल भेज दिया गया है। शुक्रवार को जज जय श्री आर्यन मेहरा की कोर्ट में पेश किया गया था उसको और 11 नवंबर तक जेल में ही दोपहर 2 बजे तेजाजी पुलिस के जवान आरोपी राहुल को लाते दिखे। फोटो खींचने के लिए मनाही थी, लेकिन जवानों ने सबको रोक दिया और किसी ने भी फोटो खींचने नहीं दिया उसका। राहुल को कोर्ट रूम के बाहर सामने की तरफ दड़बे नुमा जगह पर लाकर बैठा दिया गया। कुछ पुलिसकर्मी उसकी निगरानी करने लगे, कुछ कागजी कार्रवाई में जुट गए और थोड़ी देर बाद 2:05 पर पुलिसकर्मी उसे कोर्ट रूम के अंदर ले गए और न्यायाधीश के सामने पेश कर दिया गया। वहां पर क्या कार्रवाई हुई जानिए। राहुल के वकील राहुल पेठे ने कोर्ट को बताया कि रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी के साथ मारपीट की है। जज, क्या हुआ है आपके साथ? तो राहुल ने बोला कि मारपीट हुई है। जज ने बोला मेडिकल हुआ? तो राहुल चुप रहा। मेडिकल के दौरान आपने डॉक्टर को नहीं बताया चोट के बारे में? तो राहुल ने गाल दिखाते हुए बोला कि दिख ही रहा है। जज साहब ने बोला कि मेडिकल के दौरान बताना चाहिए था। राहुल चुप ही रहा। इसके बाद राहुल को कोर्ट रूम के बाहर ले जाया गया, वापस एक तरफ कोने में बैठा दिया गया। राहुल चुपचाप कोने में शांत बैठा हुआ था। तभी उसकी मां मिलने पहुंची, साथ में परिवार की बुजुर्ग महिला और एक युवक भी था। मां सामने देखकर राहुल फूट फूट कर रोने लगा। चंद सेकंड की मुलाकात में राहुल की आंखों में सिर्फ आंसू थे। वह ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था। जाते जाते राहुल ने मां को घरेलू बोली में कुछ कहा, लेकिन जवाब में मां ने कुछ नहीं कहा। इस दौरान राहुल हाथों से आंसू पोंछ रहा था। मां के जाने के बाद कुछ देर तक आरोपी राहुल असहज ही नजर आया। बाद में उसने कागज में रखकर एक कचौड़ी खाई। लग्जरी लाइफ जीने वाला आरोपी राहुल एक कोने में सिकुड़कर बैठा था। इसके बाद उसने अपने दोनों घुटने के ऊपर हाथ रख लिए और गर्दन झुका ली। को बता दें कि राहुल की रिमांड बढ़ा दी गई है और उसको जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके साथ पूछताछ चल रही है। पुलिस रिमांड के दौरान जिस एसीपी मोतीउर रहमान पर आरोपी राहुल के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, उसका तबादला ग्वालियर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर हो गया है। इस संबंध में 27 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए थे। आपको बता दें कि पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान आरोपी ने ये बताया कि वैशाली ठक्कर का काम नहीं चल रहा था अच्छे से और उन्हें पैसों की तंगी थी। वो उससे पैसे मांगा करती थी और वो उनको पैसों से मदद करता था, क्योंकि वो घर से पैसे नहीं मांगना चाहती थी और वो बहुत सारे बेवजह के लड़कों से बात करती थी, जो कि राहुल नवलानी को पसंद नहीं था। इसलिए उसने उस पर हाथ उठाया था। लेकिन उनके भाई और घर वालों का कहना है कि वैशाली घर से पूरी तरीके से संपन्न थी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और राहुल नवलानी इस प्रकार की अनर्गल और झूठी बातें फैला रहा है, बता रहा है। और वैशाली को अगर पैसों की ज़रूरत थी तो उसके घर में कोई कमी नहीं थी और उसको मांगने पर भी कोई मनाही नहीं थी और वैसे भी उसके पास खुद भी बहुत सारे पैसे सेविंग थी जो वो जमा कर रखे थे उसने, और उसको कोई ज़रूरत नहीं थी राहुल नवलानी से पैसे मांगने की। इस प्रकार से बहुत सारी बातें राहुल नवलानी झूठ बोल रहा है, मामले को उलझा रहा है ताकि वो बच सके कुछ भी कर। लेकिन कोर्ट में लगातार उससे पूछताछ हो रही है। पुलिस रिमांड उसकी बढ़ा दी गई है। आगे मामला साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। मिलते हैं इस केस की नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, टिल देन बाय बाय।